25 सेंटीमीटर से भी जो डिस्टेंस है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें जो है वो कमजोर होने लग जाती हैं। और देखो, इस इंसान की दूर की नजर तो कमजोर है ही है, साथ में इसकी पास की नजर भी कमजोर है। और अगर हम अपनी आंख पे फिर भी प्रेशर डालें कि भाई नहीं, तेरे को तो 25 सेंटीमीटर से पास की चीज देखनी है, अगर हम अपने हाथ को बिल्कुल आंख के पास रख के हाथ को देखने की कोशिश करें तो हमारी जो सिलरी मसल्स है वो इतना प्रेशर डाल रही है लेंस पे, इसीलिए वो आपको आपकी आंखों में दर्द महसूस होता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर के जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है ना, वो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो क्लास के अंदर बता चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाके पहले आप वो वाली क्लास देख लें। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, ये आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारी आंख है उसके अंदर एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से वो अपनी आंख के लेंस की जो फोकल लेंथ है ना, उसको कम या ज्यादा कर सकती है। तो उस एबिलिटी को क्या बोलेंगे? तो उस एबिलिटी को बोलते हैं अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिसकी वजह से हमारी जो आंख है वो अपने लेंस की पावर और जो फोकल लेंथ है उसको चेंज कर पाती है। ठीक है, और आपको पता है पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो पावर डिक्रीज होगी, अगर फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो पावर इंक्रीज होगी। ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज डिक्रीज होती है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर फोकल लेंथ चेंज हो रही है, इसका मतलब जो आंख के लेंस की पावर है वो भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो चाहे आप ये बोलो कि आंख के लेंस की पावर चेंज हो रही है, या फिर आप ये बोलो कि आंख के लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो रही है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड एमसीक्यू क्या है? द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। यानी कि हमारी आंख है, उस आंख के अंदर जो इमेज बनती है, जो भी हम ये पूरी दुनिया देखते हैं, इस पूरी दुनिया की जो इमेज है वो हमारी आंख के अंदर कहां पे बनती है? तो हमारी आंख के अंदर जो रेटिना है ना, यहां पे बनती है। क्योंकि आपको पता है कोई भी इमेज बनने के लिए आपको एक स्क्रीन की जरूरत होती है, राइट? ये आपको पता है ना, जो आपकी रियल इमेज होती है वो आपकी एक स्क्रीन के ऊपर बनती है, जैसे आपकी शेडो है। क्योंकि देखो, जो परछाई है ना, उसको बनने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है। जैसे अगर मान लो मैं एक ग्राउंड के बीच में खड़ा हूं और सूरज की वजह से मेरी परछाई बन रही है, तो जो मेरी परछाई बनेगी वो जमीन के ऊपर बनेगी। तो उस टाइम जो जमीन है ना, वो आपकी स्क्रीन है। और मान लो जहां पे मेरी परछाई बन रही है वहां पे मान लो मैं कोई कुर्सी लगा दूं, तो मेरी जो परछाई वो कुर्सी पे बनेगी। तो फिर क्या होगा, वो जो कुर्सी है वो स्क्रीन बन जाएगी। तो शेडो जो है ना, वो उसको बनने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है। तो जहां पे आपकी रियल इमेज बनती है उसको क्या बोलते हैं? उसको स्क्रीन बोलते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपकी रियल इमेज बनती है। तो हमारी आंख की जो स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज बनती है उसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। यानी कि एक नॉर्मल इंसान है वो कम से कम कितनी दूर की चीजों को देख सकता है? देखो, ज्यादा से ज्यादा हम आसमान तक देख सकते हैं या स्टार्स तक देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस बताओ कि मिनिमम कितना हम पास का देख सकते हैं। अब मैं हाथ को बिल्कुल अपनी आंख के बिल्कुल पास ऐसे रख लूं और मैं हाथ को देखने की कोशिश करूं तो मेरी आंखों पे दर्द होगा। ठीक है, मेरी आंखों पे मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा और तब भी मैं इस हाथ को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि जो हाथ है ये मेरी आंख के बिल्कुल क्लोज है। तो एक मिनिमम डिस्टेंस आएगा ना जहां पे मैं इस हाथ को क्लियरली देख पाऊंगा और मेरी आंखों के ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा। तो वो मिनिमम डिस्टेंस कितना है? तो वो मिनिमम डिस्टेंस आपका 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज को 25 सेंटीमीटर से पास ला के देखने की कोशिश करोगे तो आपकी आंखों में दर्द होने लग जाएगा, आपकी आंखों में पानी आने लग जाएगा और आपकी आंखों में ऐसे आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी आंखें जो है ना वो कमजोर होने लग जाएंगी। तो जब भी आप कोई बुक वगैरह पढ़ो ना, या फिर फॉर एग्जांपल आप अगर फोन चलाओ, तो कम से कम उस फोन को या उस बुक को आपको 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम गेम वगैरह खेलने लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पबजी खेलते हैं तो हम गेम के अंदर इतना घुस जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि वो फोन जो है वो कब हमारी आंख के बहुत ज्यादा पास आ जाता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से भी जो डिस्टेंस है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें जो है वो कमजोर होने लग जाती हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप ज्यादा गेम खेलोगे तो आपकी आंखें जो है वो कमजोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको चश्मा लग जाएगा। ठीक है, और मेरे को जो चश्मा लगा है वो इस वजह से नहीं लगा है। ठीक है, कमेंट करेंगे बहुत सारे बच्चे कि भैया आपको भी तो चश्मा लगा हुआ है, क्या आप भी गेम खेलते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। चश्मा लगने के बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा पढ़ता था इसलिए चश्मा लगा है। ओके, समझ में आई बात? क्लियर? यहां तो कोई डाउट हो तो एक नॉर्मल इंसान कम से कम कितनी दूर की क्लियर चीजों को देख पाता है? 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम कितनी दूर की चीज को देख सकता है? इन्फिनिटी।
तो यहाँ पे देखो लिस्ट डिस्टेंस बोला है इसलिए 25 सेंटीमीटर आएगा। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा होता तो इन्फिनिटी आता, क्योंकि हमारी जो आंखें वो इन्फिनिटी तक का देख सकती है, क्योंकि जो स्टार्स है हम स्टार्स को भी तो देख सकते हैं ना, और जो स्टार्स है वो अरबों खरबों किलोमीटर दूर है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो स्टार्स है वो एक तरीके से इन्फिनिटी पे है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अगले पे चलते हैं। इसके बाद आपका चौथा एमसीक्यू आता है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी आंख में ना एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से जो आंख है वो अपने लेंस की पावर को कम या ज्यादा कर सकती है। चाहे आप पावर बोलो चाहे फोकल लेंथ बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो हमारे आंख में एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से जो आंख का लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को भी और पावर को भी कम या ज्यादा कर सकता है। तो वो जो आंख के लेंस की फोकल लेंथ कम या ज्यादा कर रहा है वो कौन सी चीज है जो आंख के लेंस की फोकल लेंथ कम या ज्यादा करने में हेल्प कर रही है? तो वो है आपकी सिलरी मसल्स। क्योंकि जो सिलरी मसल्स है ना, जब उस लेंस को पकड़ के खींचती हैं तो लेंस पतला हो जाता है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। और जब सिलरी मसल्स उस लेंस के ऊपर प्रेशर डालती हैं तो जो लेंस है वो मोटा हो जाता है, यानी कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाती है। तो आपके लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको कम ज्यादा कौन कर रहा है? सिलरी मसल्स। क्योंकि जब सिलरी मसल्स लेंस को खींचती हैं तो लेंस पतला हो जाता है, यानी कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और जब सिलरी मसल्स लेंस पे प्रेशर डालती है तो लेंस मोटा हो जाता है, यानी कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाती है। तो कौन हेल्प करता है? सिलरी मसल्स। क्लियर एवरीवन? चलो अगले पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। देखो एक इंसान है जिसको ना चश्मे लगे हुए हैं और उसके चश्मे की जो पावर है वो कितनी है? -5.5 डायोप्टर है। और ये जो चश्मे लगे हुए हैं ये क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि उसको दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती हैं। तो दूर की चीजें क्लियरली देखने के लिए उसको चश्मा लगाना पड़ता है, और उस चश्मे की जो पावर है वो आपकी -5.5 डायोप्टर दे रखी है। ठीक है, और देखो इस इंसान की दूर की नजर तो कमजोर है ही है, साथ में इसकी पास की नजर भी कमजोर है। तो पास की नजर ठीक करने के लिए उसको +1.5 डायोप्टर का चश्मा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके पास बाईफोकल लेंथ वाला चश्मा है, यानी कि एक ऐसा चश्मा जिसके अंदर आपका दो टाइप के लेंस लगे होते हैं, कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव। जिन लोगों को ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है उनको ऐसे चश्मे लगाने होते हैं जिसके अंदर दोनों टाइप के लेंस हो। ठीक है, उन चश्मों को क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसको ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, तो उस चश्मे के अंदर जो दूर की नजर ठीक करने वाला जो पावर है वो -5.5 है, और जो पास की नजर ठीक करने वाला जो पावर है वो आपका +1.5 डायोप्टर है। तो अब आपको बताना है, फोकल लेंथ बतानी है आपको। देखो पावर दे रखी है, अब आपको फोकल लेंथ बतानी है। तो पहले आपको जो दूर की नजर ठीक कर रहा है ना, जो दूर की नजर ठीक करने वाला जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ बतानी है। तो दूर की नजर कौन ठीक कर रहा है? -5.5 डायोप्टर। तो इस -5.5 डायोप्टर को आपने क्या करना है? फोकल लेंथ के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। देखो ये आपको क्या दे रखी है? पावर दे रखी है। ठीक है, पावर आपके पास कितनी है? -5.5 डायोप्टर। ठीक है, ये आपकी क्या है? पावर है। अब इस पावर को आपने क्या करना है? फोकल लेंथ के अंदर चेंज करना है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल आप इसके अंदर पुट कर दो तो आपका ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/पावर। यानी कि पावर का आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो -5.5, तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका जो पावर है वो आपका फोकल लेंथ के अंदर चेंज हो जाएगा। तो जब आप ये सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर आपका जो फोकल लेंथ है वो कितना आ जाएगा? वो आएगा आपका -0.181 मीटर। मीटर के अंदर आएगा, ये बात ध्यान रखना। ये चीज जो आएगी फोकल लेंथ जो आएगी वो आपकी मीटर के अंदर आएगी। आप चाहो तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर एवरीवन? तो हमने क्या किया, जो इसकी दूर की नजर ठीक करने वाला जो लेंस है उसकी जो पावर दे रखी थी उसको मैंने फोकल लेंथ के अंदर कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/पावर। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आया ना? ठीक है, तो इस इंसान ने जो चश्मा लगाया है उसकी जो फोकल लेंथ है वो इतनी है। ठीक है, पावर हमें दे रखी थी कि जो दूर की नजर ठीक करने वाला जो लेंस है उसकी पावर दे रखी थी, लेकिन जो दूर की नजर ठीक करने वाला जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ आपको निकालनी है। तो पावर को हमने फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे एक और चीज बता रखी है, देखो एक सेकंड। हाँ, अब देखो, अब सेकंड पार्ट आता है। अब सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि जो, क्योंकि देखो उसको जो चश्मा लगा हुआ था वो दोनों टाइप का था, जो दूर की नजर भी ठीक करता है और पास की नजर भी ठीक करता है। तो दूर की नजर ठीक करने वाले लेंस की हमने फोकल लेंथ निकाल ली। अब हम पास की नजर ठीक करने वाले लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे। तो पास की नजर ठीक करने वाले लेंस की पावर कितनी दे रखी है? 1.5 डायोप्टर। तो अब आपके पास पावर है 1.5 डायोप्टर और ये प्लस का है,
ठीक है, क्योंकि जो पास की नजर ठीक करता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस की जो पावर या फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकालनी है, तो F इज इक्वल टू 1/p। तो 1/p, p कितना है 1.5। ठीक है, तो आप सोल्व करोगे तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, तो फोकल लेंथ आएगी गाइज आपकी 0.667 मीटर। मीटर के अंदर आएगी, ये मैंने बताया था। और आप चाहो तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग इनटू 100। क्लियर है एवरीवन? तो इस इंसान की जो पास की नजर ठीक करने वाला जो लेंस है ना, ऑब्वियसली बात है वो कन्वेक्स लेंस होगा। तो वो जो पास की नजर ठीक करने वाला जो लेंस है उसकी पावर हमें दे रखी थी, बस हमें इस पावर को फोकल लेंथ में चेंज करना था। क्लियर? तो बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि F इज इक्वल टू 1/p, जिसमें F फोकल लेंथ है, P आपका पावर है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। मायोपिक पर्सन कौन होता है, जिसकी दूर की नजर कमजोर होती है। जैसे मैं मायोपिक हूं क्योंकि मेरे को जो चश्मा लगा हुआ है वो दूर की नजर वाला लगा हुआ है, क्योंकि मेरी जो दूर की नजर है वो कमजोर है, मेरे को दूर वाली चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो मैं भी क्या हूं, मायोपिक पर्सन हूं। तो जो मायोपिक पर्सन होता है ना, उसका जो फार पॉइंट होता है वो एक्चुअली में कम होता चला जाता है। वैसे नॉर्मल इंसान का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन जिसकी दूर की नजर कमजोर हो जाती है उसका जो फार पॉइंट है वो कम होने लग जाता है। तो इस इंसान का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कम होके कितना हो गया है, 80 सेंटीमीटर हो गया है। तो आपको बताना है व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इस इंसान की जो चश्मा लगेगा अपनी नजर ठीक करने के लिए, उस चश्मे का जो लेंस है उसका नेचर कैसा होगा, यानी कि वो जो लेंस है वो कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा, और साथ में आपको उस लेंस की पावर भी बतानी है। ठीक है, समझ में आई बात? देखो अब नेचर कैसे पता चल सकता है, मैं सिंपल आपको ट्रिक बताता हूं। जिसकी दूर की नजर कमजोर होती है उसको कनकेव लेंस यूज करना पड़ता है। तो मेरे चश्मे के अंदर जो लेंस है वो कनकेव है, क्योंकि मेरे चश्मे का अगर आप लेंस देखोगे तो बहुत पतला है। जिनकी पास की नजर कमजोर होती है, जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जो जिनकी ज्यादा एज हो जाती है, उनकी पास की नजर कमजोर हो जाती है। आपने देखा भी होगा जो बूढ़े लोग होते हैं वो फोन वगैरह ऐसे दूर रख के ऐसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी पास की नजर कमजोर है। अगर वो फोन को पास में लेके आएंगे तो वो फोन जो है वो अच्छे से, उनको जो फोन के अंदर लिखा हुआ है वो उनको अच्छे से दिखेगा नहीं। इसीलिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका जो चश्मा होता है वो मोटा होता है, क्योंकि उनके चश्मे के अंदर कन्वेक्स लेंस होता है। तो पास की नजर ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस यूज होता है, दूर की नजर ठीक करने के लिए, क्योंकि इसको दूर का दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये मायोपिक है, तो दूर की नजर ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का यूज होता है। तो नेचर आपको पता चला। ठीक है, तो नेचर आप ये देख के पता कर सकते हो कि इसकी पास की नजर कमजोर है या दूर की नजर कमजोर है, बस। ठीक है, अब आपको इस कनकेव लेंस की, हमें ये तो पता चल गया कि भाई इसको जो लेंस लगेगा वो कनकेव लेंस लगेगा। अब आपको बताना है कि ये जो कनकेव लेंस लगेगा इसकी पावर कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, u को माइनस इन्फिनिटी ले लोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस इंसान की जो दूर की नजर कमजोर होगी तो उसको आसमान क्लियरली नहीं दिखेगा, क्योंकि आसमान बहुत दूर है। ऑब्वियसली बात है, जिसकी दूर की नजर कमजोर है उसको आसमान तो दिखेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें उस इंसान को जो आसमान है वो क्लियरली दिखाना है। तो आसमान कहां पे है, माइनस इन्फिनिटी पे है। समझ में आई बात? तो हमने जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो आपका माइनस इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि आसमान इन्फिनिटी पे है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, जिसकी दूर की नजर कमजोर है इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको पास का दिखाई नहीं देगा। अब मैं चश्मा हटा दूंगा ना, तो मेरे को बेशक दूर का नहीं दिखता हो, लेकिन मेरे को पास का तो दिखेगा, राइट? क्योंकि जब दूर की नजर कमजोर होती है तो उस इंसान को पास का तो दिखाई देता है, तो इस इंसान को पास का तो दिखाई देगा, है ना? इसकी दूर की नजर कमजोर है ना, पास का तो क्लियरली दिख रहा है। तो अगर इसको ये लगे कि जो आसमान है वो एक्चुअली में बहुत पास आ गया है, तो इसको नजर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आसमान कहां पे है, माइनस इन्फिनिटी पे है, और इसको बोला गया है कि इस इंसान का जो फार पॉइंट है वो 80 सेंटीमीटर है, यानी कि 80 सेंटीमीटर से दूर की चीजें इसको दिखाई नहीं देती है, 80 सेंटीमीटर से पास की जो चीजें हैं वो इसको क्लियरली दिखाई देंगी, राइट? तो अगर आसमान 80 सेंटीमीटर पे आ जाए तो इसको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि 80 सेंटीमीटर से पास वाली चीजें तो इसको दिखती है। तो हमें आसमान की जो इमेज है वो कहां पे बनानी है, माइनस 80 सेंटीमीटर पे बनानी है। क्लियर एवरीवन? अब आपको फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्या है, लेंस है। और जब भी लेंस की बात आएगी तो आप हमेशा क्या यूज करोगे, लेंस फॉर्मूला यूज करोगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो थोड़ा ध्यान से देखना। तो मैं इसको हटा लेता हूं, तो मैं आपको लेंस फॉर्मूला बताता हूं। तो लेंस फॉर्मूला है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पक्का आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करता हूं, तो 1/v, v कितना है आपका माइनस 80, माइनस 1/u, u कितना है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे 2 माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस जब इस ब्रैकेट से ये माइनस बाहर आएगा तो क्या होगा, ये आपका माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस 1/इन्फिनिटी हो जाएगा। और आपको पता है 1 को जब आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे या किसी भी चीज को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो चीज क्या हो जाती है, 0। तो ये 0 हो गया, और 0 किसी चीज में ऐड होता है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपका क्या आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/-80। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो फोकल लेंथ है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -80। क्लियर एवरीवन? तो -80 सेंटीमीटर इज योर फोकल लेंथ। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पावर पूछी है, फोकल लेंथ थोड़ी पूछी है। तो आपको देखो फोकल लेंथ से पावर में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था जस्ट अभी, तो मैं वही रिपीट कर देता हूं। तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई, -80 सेंटीमीटर, ये आपकी फोकल लेंथ आ चुकी है। आई है या नहीं आई है? बिल्कुल आ गई। अब क्या करना है, इसको पावर में कन्वर्ट करना है, तो P इज इक्वल टू 1/f, राइट, ये फॉर्मूला होता है। तो P हमें निकालनी है, तो 1/-80। अब देखो हाँ, एक गलती देखो मैंने भी की है, ये बच्चे करेंगे भी। आपको पहले इस फोकल लेंथ को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सिंपल इसको क्या करो, आप 100 से डिवाइड कर दो, तो यह कितना आ गया, -0.8 मीटर। दिस इज योर फोकल लेंथ इन मीटर। और अब मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आप पुट करोगे, ठीक है, और सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे गलती है, ये आपका 1/-0.8 आएगा, ठीक है, यहाँ पे गलती है, ये मत ध्यान देना, ठीक है। तो ये सोल्व करने पर कितना आएगा गाइस, -1.25 डायप्टर, क्योंकि पावर की जो यूनिट होती है वो डायप्टर होती है। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आया? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ना थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि भाई जिसकी दूर की नजर कमजोर होती है उसको पास का तो दिखेगा। तो अगर इस इंसान को आसमान देखना है तो जो आसमान है वो तो इन्फिनिटी पे है, यानी कि आसमान क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आप -इन्फिनिटी लोगे। और अगर आसमान की इमेज बहुत ही पास बनने लग जाए, जहां से इसको क्लियरली दिखना शुरू हो जाए, देखो इसको क्लियरली कहां से दिखना शुरू होगा, 80 सेंटीमीटर से दिखना इसको क्लियरली शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आसमान की इमेज 80 सेंटीमीटर पे बनने लग जाए तो क्या इसको क्लियरली दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि इसको 80 सेंटीमीटर से पास वाली जो चीजें वो इसको क्लियरली दिखती हैं, तो आसमान भी क्लियर दिखेगा। तो आसमान की जो इमेज है वो 80 सेंटीमीटर पे हमें बनानी है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना लेंगे, -80। फिर आप लेंस फॉर्मूला यूज कर दोगे, लेंस फॉर्मूला यूज करके आपकी जो फोकल लेंथ है वो आपके सेंटीमीटर में निकल जाएगी। फिर क्या करोगे, इस फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से पहले मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे, फिर आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे, एंड सोल्व करने पर जो आपकी पावर है वो -1.25 डायप्टर आ जाएगी। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 7। मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिया इज 1 मीटर। ओके, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि एक आंख का एक ऐसा डिफेक्ट जिसकी वजह से इंसान को पास का दिखना बंद हो जाता है, इसे हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो जब मैंने आपको बताया था, जब हाइपरमेट्रोपिया हो जाए यानी कि किसी को अगर पास का दिखना बंद हो जाए तो उसको किस टाइप का लेंस लगता है, जैसे बूढ़े इंसानों को मोटा लेंस लगता है, और मोटा लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस। तो जिसको पास का दिखना बंद हो जाए वो अगर कन्वेक्स लेंस वाला चश्मा लगा लेगा तो उसको पास का दिखना ठीक हो जाएगा। समझ में आई बात? और इस इंसान का जिसकी पास की नजर कमजोर हो चुकी है, इस इंसान का जो नियर पॉइंट है वो आपका 1 मीटर हो चुका है, यानी कि 1 मीटर से पास वाली चीजें इसको नहीं दिखती हैं, 1 मीटर से दूर वाली जो चीजें हैं वो इसको क्लियरली दिखती हैं। ठीक है, तो 1 मीटर से पास वाली चीजें अगर ये देखने की कोशिश करेगा तो नहीं दिखेगा। तो इसका जो चश्मा लगेगा वो उस चश्मे के अंदर जो लेंस है वो किस टाइप का होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। और साथ में आपको ये भी बताना है कि जो कन्वेक्स लेंस लगेगा उसकी पावर क्या होगी, तो इस कन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो भी आपको बतानी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस पिछले वाले क्वेश्चन में मायोपिया दे रखा था, इसमें हाइपरमेट्रोपिया है, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि जिसकी पास की नजर कमजोर है उसको कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। अब मैं इस कन्वेक्स लेंस की जो पावर है ना वो आपको निकाल के दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। पहले तो डायग्राम देख लो यार, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को ना डायग्राम वगैरह में दिक्कत होती है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एन डैश जो है वो ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत पास है, ऑब्वियस सी बात है बहुत पास है। तो और इसको दूर की चीजें ठीक दिखती है, तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें जिसकी वजह से इस इंसान को ये लगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पास नहीं बल्कि एक्चुअली में बहुत दूर है, तो दूर होने की वजह से इसको दिखता है, क्योंकि जिसकी पास की नजर कमजोर होती है उसको दूर की चीजें दिखाई देती है। तो ये ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है, लेकिन जो अगर इसकी इमेज हम दूर बनवा दें
तो इसको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि इसको दूर की चीजें तो दिखती है ना। जिसकी पास की नजर कमजोर होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दूर का नहीं दिखेगा। जिसकी पास की नजर कमजोर होती है उसको दूर का दिखता है। जैसे इस इंसान का क्या बताया था कि 1 मीटर पे इसका नियर पॉइंट है, यानी कि 1 मीटर से पास की चीजें नहीं दिखती हैं, 1 मीटर से दूर की चीजें दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मान लो आपका फॉर एग्जाम्पल 0.5 मीटर पे है, तो क्या ये इसको ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा, राइट, नहीं दिखेगा, क्योंकि 1 मीटर से पास की चीजें इसको नहीं दिखती हैं। लेकिन कन्वेक्स लेंस लगाने के बाद क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपकी फॉर एग्जाम्पल आंख से 1.5 मीटर दूर बनती है। अब देखो इमेज का जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर आ गया, और मैंने क्या बताया कि इसको 1 मीटर से दूर की चीजें दिखती है, यानी कि 1.5 मीटर वाली जो चीज है वो इसको दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। तो बस यही गेम है। कन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होता है, जो पास का ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो दूर बनने लग जाती है। तो एन डैश ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, एन क्या है, ये इमेज है। तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो आपका 1 मीटर से ज्यादा दूर है, इसलिए इसको ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखेगा। क्लियर एवरीवन? तो आपका जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनता है। तो डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर आपका जो मायोपिया हो गया और जो आपका हाइपरमेट्रोपिया हो गया, इन दोनों के जो डायग्राम्स है वो पेपर में आपके आते हैं, ठीक है। तो इनके जो डायग्राम्स है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है डायग्राम में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? अब देखो हमें ना इस क्वेश्चन के अंदर इस कन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो भी निकालने के लिए बोला गया है। तो अब इस कन्वेक्स लेंस की पावर कैसे निकालेंगे? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले तो ऑब्वियस सी बात है, लेंस है तो लेंस की वजह से हम जो लेंस फॉर्मूला है वो तो यूज करेंगे ही करेंगे, राइट। जहां पे लेंस की बात आ गई वहां पे लेंस फॉर्मूला आपका यूज होगा ही होगा। तो देखो इस इंसान को है ना 1 मीटर से पास की चीज नहीं दिखती है, तो मान लेते हैं ये हमारी आंख है, ठीक है, और इसको ये मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, इतना एरिया इसको क्लियरली नहीं दिखता है। लेकिन 1 मीटर से दूर की चीजें, फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर से लेके इन्फिनिटी तक का जो है, ये यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ रखोगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी पास की नजर कमजोर है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो अगर मैं इन्फिनिटी पे बनवा दूं तो इसको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि इन्फिनिटी वाली चीज तो इसको दिख रही है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है? तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका 1 मीटर पे रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन इसकी इमेज मेरे को इन्फिनिटी पे बनानी है। तो ये आपका v हो गया, तो v आपका माइनस इन्फिनिटी एंड u आपका -1 मीटर। क्लियर एवरीवन? तो v आपका माइनस इन्फिनिटी एंड u आपका -1 मीटर। तो अब बस वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v। v कितना है? v आपका माइनस इन्फिनिटी है, -1/u। u कितना है? -1 है, ठीक है। तो बस सोल्व करेंगे, तो आपको पता है 1/-इन्फिनिटी 0 होता है, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +1/1, और इधर 1/f है, ठीक है। तो ये आपका सोल्व करने पर जो f है वो 1 आ जाएगा, राइट। तो f जो है वो 1 मीटर आएगा, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस है वो मीटर के अंदर लिया है, u हमने मीटर में लिया है, इसलिए फोकल लेंथ भी आपकी मीटर में आएगी। अब फोकल लेंथ से आपको पावर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। तो आपको पता है P इज इक्वल टू 1/f, तो P इज इक्वल टू 1/f1 है, तो P भी आपका कितना आ गया? 1 डायप्टर। तो आपकी जो पावर है गाइज वो भी आपकी 1 डायप्टर आ गई। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको ये कंसेप्ट समझना होगा कि जिसकी पास की नजर कमजोर है उसको दूर का तो दिखेगा ना। तो अगर पास वाले ऑब्जेक्ट की इमेज मैं दूर बनवा दूं तो इसको क्लियरली दिखने लग जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो बस इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट है, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट आपको पता चल गया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर लोगे। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत क्या आती है, उनको समझ नहीं आता कि v की वैल्यू क्या लेनी है और u की वैल्यू क्या लेनी है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको v और u की जो वैल्यू है उनको सोचने में हेल्प करेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, ये डायग्राम जरूर कर लेना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया की ये जो दो डायग्राम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। ये डायग्राम आपका हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम है, इसीलिए यहाँ पे आपको कन्वेक्स लेंस दिखेगा। जो आपका मायोपिया का डायग्राम होता है उसके अंदर आपको कनकेव लेंस दिखता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई इज ए नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर? देखो ये जो हाथ है, आप अपने आंखों के आगे ना ऐसे हाथ रखो, ठीक है, इस हाथ पे फोकस करो, और धीरे धीरे आपको क्या करना है,
अपने हाथ को ना अपनी आंख के पास लेके आना है और हाथ को ही देखते रहो, हाथ पे ही फोकस बना के रखना है। और आपको फिर धीरे धीरे ना थोड़ा सा आपकी आंखों में ना आपको दर्द महसूस होने लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अपनी आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा हूं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो आंख है ना वो एक लिमिट तक देख सकती है। अगर आप उससे पास अपने हाथ को लाने की कोशिश करोगे ना तो क्या होगा, आपकी आंखों में दर्द होने लग जाएगा, आपकी आंखों से पानी निकलने लग जाएगा और आपकी आंखें जो है वो कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको बार बार ये चीज नहीं करनी है। क्लियर? तो एक आंख की लिमिट है, वो लिमिट कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। अगर आप कोई चीज 25 सेंटीमीटर से पास रख के देखने की कोशिश करोगे तो आपकी आंखों में दर्द होगा। तो ये ऐसा क्यों है कि हम 25 सेंटीमीटर से पास की चीजें नहीं देख पाते? ये इसलिए है क्योंकि देखो मैं बताता हूं, आपको कंसेप्ट समझना होगा। जब हम दूर की चीज देखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आसमान देखता हूं तो मेरा आंख का जो लेंस है वो पतला हो जाएगा, ऐसे पतला हो जाएगा। लेकिन जब मैं पास की चीज देखता हूं, फॉर एग्जांपल मैं अपने हाथ को देखता हूं, तो मेरी आंख का जो लेंस है वो मोटा हो जाता है। और लेंस को मोटा पतला कौन करता है? सिलरी मसल्स, जो कि आपके लेंस के ऊपर एंड नीचे होती है। ठीक है, तो जब लेंस को मोटा करना होता है तो सिलरी मसल्स ऊपर और नीचे से ऐसे प्रेशर डाल के बीच में से लेंस को मोटा कर देती है। और जब लेंस को पतला करना होता है तो ऊपर वाली सिलरी मसल ऊपर खींचेगी, नीचे वाली नीचे खींचेगी और लेंस जो है वो पतला हो जाएगा। समझ में आई बात? तो एक लिमिट तक ही जो सिलरी मसल्स है ना वो लेंस को मोटा कर सकती है, क्योंकि पास देखने के लिए हमें लेंस को मोटा करना होता है। तो अगर आप 25 सेंटीमीटर से भी आपको पास की चीज देखनी है तो आपका जो लेंस है वो बहुत हद से ज्यादा मोटा नहीं हो सकता, उसके मोटे होने की एक लिमिट है। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर से पास की चीजें देख पाते हैं, क्योंकि जो सिलरी मसल्स है वो इतनी पावरफुल नहीं है कि वो लेंस को इतना मोटा कर दे कि वो 25 सेंटीमीटर से भी पास फोकस कर पाए। ठीक है, इसलिए हमारी आंखें जो है वो 25 सेंटीमीटर से पास की चीजों पे इजीली फोकस नहीं कर पाती। और अगर हम अपनी आंख पे फिर भी प्रेशर डालें कि भाई नहीं तेरे को तो 25 सेंटीमीटर से पास की चीज देखनी है, अगर हम अपने हाथ को बिल्कुल आंख के पास रख के हाथ को देखने की कोशिश करें तो हमारी जो सिलरी मसल्स है वो इतना प्रेशर डाल रही है लेंस पे, इसीलिए वो आपको आपकी आंखों में दर्द महसूस होता है। तो जो दर्द हो रहा है ना वो सिलरी मसल्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो सिलरी मसल्स है वो लेंस को बहुत दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक लिमिट तक ही तो आपका लेंस दब सकता है ना, एक लिमिट के बाद तो दबना बंद हो जाएगा। तो वो जो लिमिट है वो कितनी है? इतनी। समझ में आई बात? अगर आप सिलरी मसल्स को बार बार ये बोलोगे कि नहीं भाई तू और मोटा कर, लेंस को और मोटा कर, तो आपकी जो सिलरी मसल्स है वो कमजोर हो जाएंगी और आपको चश्मा लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं यार इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया है कि अगर हमें कोई दूर रखी हुई चीज को देखना है तो हमारी आंख के लेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको बताया ना, जब दूर की चीजें देखनी होती है तो जो लेंस है, आंख का जो लेंस है वो आपका पतला हो जाता है। ठीक है, ये मैंने मोटा बना दिया। तो आंख का जो लेंस है वो पतला हो जाता है, क्योंकि जब हमें दूर का देखना होता है तो हमें अपनी आंख की जो फोकल लेंथ है उसे क्या करना पड़ता है? इंक्रीज करना पड़ता है। तो जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जो पावर है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि फोकल लेंथ एंड जो पावर है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि जब फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो पावर डिक्रीज होगी। तो आप ये बोल सकते हो कि जब हमें कोई दूर रखी हुई चीज को देखना होता है तो जो लेंस है वो आपका पतला हो जाएगा और जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ठीक है, बस मेन यही कंसेप्ट है कि जब हमें कोई दूर रखी हुई चीज को देखना होता है तो लेंस क्या होता है? पतला होता है। और जो कोई पास रखी हुई चीज को देखना है तो लेंस क्या होता है? मोटा होता है। बस ये कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है, ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे है ना ये क्वेश्चन समझ तो लेते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि पेपर में लिख के कैसे आना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आपके पेपर में आ सकता है, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। क्वेश्चन देखो क्या है कि जो आपके स्टार्स है वो ट्विंकल क्यों करते हैं? क्योंकि आपने बचपन में वो जो पोएम है वो पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। यानी कि जो स्टार है वो ट्विंकल करते हैं। ट्विंकल करने का मतलब क्या होता है कि कभी स्टार आपको बड़ा दिखेगा, कभी छोटा दिखेगा, कभी बड़ा दिखेगा, कभी छोटा दिखेगा, कभी एकदम से बहुत ज्यादा ब्राइट दिखेगा और कभी एकदम से डार्क हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत फास्ट होता है, इसीलिए हमें जो स्टार है वो ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। तो जो स्टार्स है वो ट्विंकल क्यों करते हैं, देखो मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के ऊपर ये इंसान है, ठीक है, और जो स्टार्स है वो मान लो यहाँ पे है, स्टार्स हमसे बहुत दूर है। लेकिन आपको पता है जो हमारी अर्थ है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है उसके अंदर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की दुनिया भर की लेयर्स है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, है ना, मेटास्फियर, ऐसे दुनिया भर की हमारे एटमॉस्फेयर में आपको क्या मिल जाएंगी? एयर की लेयर्स मिल जाएंगी। और आपको पता है हर जगह हर लेयर का क्या होता है? खुद का कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं?
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्शन है ये एटमॉस्फेयर का है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, और आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवाएं हैं वो चलती रहती हैं, है ना, हवाएं चलती रहती है, तो कहीं ज्यादा हवा होती है कहीं कम होती है, ठीक है, और हवा कभी कहीं ज्यादा हो जाती है कभी कहीं कम होती रहती है। तो एटमॉस्फेयर में हवा जो है वो कम ज्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। और इसी वजह से जो स्टार है ना वो कभी हमें एकदम से ब्राइट दिखता है और एकदम से हमें डार्क दिखता है। समझ में आई बात? तो ये क्यों दिखता है? ये ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर हैं और उन्हीं सभी लेयर्स का कुछ ना कुछ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है बार बार, क्योंकि कभी कहीं हवा तेज होती है कभी कहीं हवा स्लो होती है। समझ में आई बात? तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज होने की वजह से जो स्टार है उसकी जो ब्राइटनेस है वो भी कम ज्यादा होती रहती है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार है वो एकदम से क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट? यहां तक कोई डाउट हो तो पेपर के अंदर आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख के आ सकते हो कि स्टार ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट एज द स्टार्स आर वेरी फार अवे। आपको पता है जो स्टार है वो हमसे बहुत दूर है, और स्टार्स की एक खास बात ये होती है कि स्टार्स के अंदर खुद की क्या होती है, रोशनी होती है, खुद की लाइट होती है। जैसे प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स में खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है, समझ में आई बात? और जो स्टार्स है वो हमसे बहुत दूर है और प्लैनेट्स हमसे दूर नहीं है। हमारी अर्थ के जो सबसे क्लोज स्टार कौन सा है? सन है। और सन क्या ट्विंकल करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो सन है वो अर्थ के बहुत पास है। आपके वही स्टार ट्विंकल करते हैं जो अर्थ से बहुत दूर है। और जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स भी ट्विंकल नहीं करते। एक क्वेश्चन आगे और आएगा कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, तब मैं आपको बताऊंगा। कि हमेशा याद रखना, ट्विंकल हमेशा वही चीज करेगी जो हमारे अर्थ से बहुत दूर होगी। तो सन ट्विंकल नहीं करता क्योंकि सन पास है। मानता हूं सन स्टार है लेकिन सन पास है, इसीलिए वो ट्विंकल नहीं करता। ठीक है, तो समझ में आया कंसेप्ट? सिर्फ और सिर्फ आपकी वही चीज ट्विंकल करेगी जो हमसे बहुत दूर है। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट? तो हमारे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का खुद का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, और उस एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो भी क्या होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। और जिसकी वजह से जो स्टार है वो एक कभी कभी हमें बहुत ज्यादा ब्राइट लगता है, ठीक है, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा डार्क है। और एक और चीज, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार की पोजीशन है ना वो हमें थोड़ी थोड़ी ऐसे फ्लक्चुएट होती हुई नजर आती है। कभी ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा स्टार लेफ्ट साइड में था, कभी लगेगा थोड़ा सा स्टार राइट साइड में था, तो वो भी आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं यार इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, कि जो प्लैनेट्स है वो ट्विंकल क्यों नहीं करते। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ट्विंकल सिर्फ वही चीज करेगी जो अर्थ से बहुत दूर है। जो प्लैनेट्स है वो अर्थ के बहुत पास है, और कोई चीज जब पास होती है ना तो उसका जो साइज है वो बड़ा लगता है। अब अगर इस पेन को मैं 1 किलोमीटर दूर रख दूं तो ये पेन मेरे लिए छोटा हो जाएगा। तो ये पेन मेरे से जितना दूर जाता जाएगा ये छोटा होता जाएगा। और अगर ये पेन मेरे पास आ जाए, बिल्कुल मेरी आंख के आगे ऐसे खड़ा हो जाए, तो ये पेन मेरे को बहुत बड़ा लगेगा। तो ये तो आपको पता है ना कि जो चीज पास होती है वो बड़ी होती है। तो प्लैनेट्स जो है वो हमारे अर्थ के बहुत ज्यादा पास है कंपेयर टू स्टार। स्टार हमसे अरबों खरबों किलोमीटर दूर है, लेकिन प्लैनेट्स उतने दूर नहीं है। इसीलिए जो प्लैनेट्स हैं, एक तो प्लैनेट्स में खुद की लाइट नहीं होती, और आपको पता है स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है। तो पहला रीजन ये है कि जो प्लैनेट्स हैं इनके पास खुद की लाइट नहीं होती। दूसरा रीजन ये है कि जो प्लैनेट्स है वो हमारे बहुत ज्यादा पास है, ठीक है, बहुत ज्यादा पास है। तो ये 2 रीजन है जिनकी वजह से जो प्लैनेट्स है वो आपके ट्विंकल नहीं करते हैं। और स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो स्टार्स के पास खुद की लाइट है, ठीक है, खुद की लाइट है। दूसरा जो स्टार्स है वो हमसे बहुत दूर है, ठीक है, इसीलिए स्टार्स ट्विंकल करते हैं। अब सन ट्विंकल क्यों नहीं करता है? सन भी तो स्टार है, लेकिन जो सन है वो एक ऐसा स्टार है जो अर्थ के बहुत पास है। मानता हूं सन के पास खुद की लाइट है, लेकिन सन हमसे दूर नहीं है, सन हमसे बहुत पास है। तो हमारी अर्थ के जो सबसे क्लोज स्टार है ना वो सन ही है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अब हम इस चैप्टर का जो आखिरी क्वेश्चन वो करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। देखो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारी अर्थ है जो कि एक ग्रीन प्लेनेट है, ठीक है। अर्थ का हम जब आसमान में देखते हैं तो हमें आसमान जो है वो बिल्कुल ब्लू कलर का दिखता है। तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब अर्थ के बाहर सब कुछ ब्लू ब्लू है, बट ऐसा नहीं है। हमारा जो आसमान है ना वो इतना ही है, ठीक है। जब कोई इंसान, फॉर एग्जाम्पल कोई एस्ट्रोनॉट, जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है ना, तो जब स्पेस में जाता है, चलो इसकी आंखें बना देते हैं। तो जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो
उस एस्ट्रोनॉट को जब वो अर्थ को देखता है ना स्पेस से, तो उसको दिखता है कि हमारी अर्थ की है ना बाहर की तरफ एक स्काई ब्लू कलर की जो लाइट है वो ग्लो करती रहती है, वही हमारा क्या होता है, स्काई होता है। ठीक है, और जो बाकी स्पेस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डार्क है, अंधेरा है। ठीक है, इस ब्लू लाइट के बाहर जब आप देखोगे ना, जब इस ब्लू लाइट से आप बाहर निकल जाओगे तो आपको नजर आएगा कि मतलब जो स्पेस है ना वो पूरा डार्क है, मतलब ब्लैक ही ब्लैक कलर है, जो आसमान है वो बस इतना ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई मतलब एस्ट्रोनॉट अर्थ से बाहर जाता है तो उसको स्काई बाहर क्यों नहीं दिखता, मतलब जो ब्लू कलर है वो सिर्फ अर्थ के पास ही क्यों है, स्पेस में ब्लू कलर क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो देखो थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो ब्लू कलर है ये क्यों है, क्योंकि जो सन है ना, फॉर एग्जांपल ये सन है, ठीक है, सन से जो लाइट आती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में आते ही बिखर जाती है। ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर में जब लाइट बिखरती है तो लाइट जो है वो 7 रंगों से मिलके बनी है। ठीक है, जो कि आपको पता होगा विबग्योर। ठीक है, ये 7 रंग होते हैं जिनसे लाइट मिलके बनती है। तो इसमें जो ब्लू कलर है ना उसकी जो वेवलेंथ है वो बाकी कलर से क्या है, थोड़ी सी सेपरेट है, जिसकी वजह से जो ब्लू कलर है वो आपका फैल जाता है। ठीक है, और जो ब्लू कलर है वो किस में फैलेगा, वो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर फैलेगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो जहां पे एटमॉस्फेयर होगा वहीं पे तो ब्लू कलर फैलेगा, तो हमारे अर्थ के पास में ही एटमॉस्फेयर है, तो इसीलिए हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या हो जाता है, ब्लू कलर फैल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्काई बोलते हैं। लेकिन स्पेस के अंदर क्या है, स्पेस के अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है, स्पेस में तो वैक्यूम है, राइट, ये आपको पता होगा। इसीलिए जो आपके एस्ट्रोनॉट होते हैं वो खुद से अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्लियर, तो जहां पे एटमॉस्फेयर होगा वहीं पे आपका जो ब्लू कलर है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, स्पेस में आपका एटमॉस्फेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के पास ही एटमॉस्फेयर है, इसीलिए जो ब्लू कलर स्कैटर होता है वो अर्थ के पास ही स्कैटर होता है। ठीक है, इसीलिए जब आप अर्थ को स्पेस से देखते हो तो आपको अर्थ के चारों तरफ ब्लू कलर दिखेगा, लेकिन पूरे स्पेस के अंदर आपको डार्कनेस दिखेगी। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया कंसेप्ट, कोई डाउट हो तो बताओ। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि हमारे अर्थ में जो है वो एटमॉस्फेयर है और स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, इसीलिए स्पेस के अंदर जो ब्लू कलर है वो आपका स्कैटर नहीं कर पाता। क्लियर, इसी वजह से जो आपका स्पेस है वो ब्लैक कलर का होता है, एंड जो आपका अर्थ है उसके चारों तरफ आपको ब्लू कलर दिखता है। और जो इंसान अर्थ के ऊपर खड़ा होकर देखेगा तो उसको तो बस ये लगेगा कि आसमान ही आसमान है, राइट, समझ में आई बात। लेकिन वो जो आसमान है वो एक लिमिटेड लेवल तक है, उस आसमान से जब आप बाहर निकल जाते हो तो आपको सिर्फ डार्कनेस दिखती है। क्लियर है एवरीवन, तो होप करता हूं यार आपको ये इस चैप्टर के जो बैक एक्सरसाइज वाले जितने भी क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है टोटल, सारे के सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। देखो यार मैंने आपको ना बहुत ही डिटेल के अंदर जाके आपको समझाया है, होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। और इस चैप्टर के जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो क्लास के अंदर आपको करवा चुका हूं। तो अगर आपने इस चैप्टर के इनटेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जाके आप वो वाली वीडियो क्लास देख लें। इस वीडियो क्लास के अंदर मैंने आपके जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना वो करवाए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो इनटेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज वाले जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। और साथ में यार आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, जिस भी चैप्टर की सबसे ज्यादा डिमांड आएगी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ जाते जाते प्लीज इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि यार उनको भी ना इस चैप्टर के जो बैक एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आ सके। देखो यार वीडियो को बनाने में लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो कम से कम इतना तो कर देना कि वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।